नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वृषभ लग्न के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, वृषभ लग्न के अंदर में लग्नेश जो हैं आपके लग्नेश शुक्र हैं। शुक्र इस समय में आपके पंचम स्थान के अंदर में चले जाएंगे, यानी कि शुक्र अक्टूबर के महीने में करीब 18 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, 25 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का, वो आपके पंचम स्थान के अंदर में रहेंगे। और जब ये ट्रांजिशन हुआ था 25 तारीख को, 25 सितंबर को ट्रांजिशन हुआ था रात को 9:15 बजे, उस समय भी वृषभ लग्न ही चल रहा था। तो ये वृषभ लग्न में हुआ था। वृषभ लग्न जो है वो स्थिर लग्नों में से आता है। स्थिर लग्न साथ के साथ में आपके साथ में क्या रहता है कि आप एकदम या तो बहुत स्ट्रेंथ आपकी रिप्रेजेंट करती है, आपके अंदर में जितना स्ट्रेंथ रहता है उसके साथ साथ में आप जो है वो किसी भी सिचुएशन के अंदर में बहुत जल्दी नहीं डगमगाते, पर जिस समय आपको गुस्सा आता है उस समय में आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वृषभ लग्न के जो नेटिव्स रहते हैं या जो जातक रहते हैं उनमें एक विशेषता रहती है। और इस समय में आप देखेंगे तो शुक्र का पंचम स्थान के अंदर में आना ये बहुत ही आपके लिए जो है एक तरह से बुध की राशि के अंदर में, बुध जो है वो आपके मित्र ही रहे हैं। बुध जो है वो आपके लिए आपको सपोर्ट करने वाले रहते हैं, मतलब शुक्र और बुध की मित्रता रहती है। और त्रिकोण के अंदर में आए हैं। त्रिकोण के अंदर में शुक्र डेबिलिटेड होते हैं, तो यहाँ संतान के लिए जरूर आपको चिंता ला सकती है, बट आपका डिस्क्रिमिनेशन, आपकी पावर, जो आपकी नॉलेज है, जो आपका टैलेंट है, आपकी बुद्धि है, उसके अंदर में आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप अपने लेखन के कार्य के प्रति अपना जो राइटिंग स्किल्स हैं उसको और इम्प्रूव करते हुए जाएंगे। जब शुक्र यहाँ पे आएंगे तो शुक्र जो है वो सूर्य और बुध ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। बुध जो है वो भी 18 सितंबर से लेके 17-10 तक आपके पंचम स्थान में रहने वाले हैं। बुध आपके, सूर्य जो है वो आपके 4th हाउस के स्वामी है, तो माता आपके हमेशा जीवन में डोमिनेटेड रहती है। तो माता से 2nd हाउस, मतलब 4th स्थान से 2nd हाउस में है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष धर्म के कोण के अंदर में आया है। तो माता से, धर्म से रिलेटेड चर्चाएं आपकी एक बार होते हुए दिखेगी। और संतान के लिए देखेंगे तो संतान का जो है एक किसी कारणवश जो रहता है उनका एक अपफ्रंट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बुध जो है वो आपके रहेंगे करीब 21/8 से लेके 26/10 तक कन्या राशि में रहेंगे। यहाँ पे बुध जो है वक्री अवस्था के अंदर में, यानी कि रेट्रो चल रहे हैं। तो बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग है, परंतु बुध रेट्रो अवस्था में, यानी कि उनका चेष्टा बल इस समय में बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। और ये 2 अक्टूबर तक रहेगा। अक्टूबर के बाद में वो आपके लिए ठीक होता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनती भी जाएगी। पर बुध का रेट्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध आपके लिए देखिए 2nd हाउस के स्वामी भी हैं, धन के कारक हैं, परिवार के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं। तो यहाँ पे रेट्रो होते हैं तो बुद्धि के अंदर में एक तरह से अगर आप देखें तो बुद्धि के अंदर में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। आपका जो है भाई बहनों के भी कारक रहते हैं, छोटे भाई बहनों के विशेष करके कारक रहते हैं। मित्रों के कारक में भी बुध से देखा जाता है, मामा की तरफ से देखा जाता है कि मामा आपके, तो वहां से आपको जो है बुध का देखने की आवश्यकता पड़ेगी। और सूर्य जैसा आप जानते हैं पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, आपके लिए लक्ष्मी के कारक होते हैं, शक्ति के कारक होते हैं। तो तृतीय स्थान, पंचम स्थान के अंदर में ये सिचुएशन आपकी बनी रहेगी। मतलब आप आत्मिक विचार के लेके काम करेंगे, अपनी बुद्धि को अपने आत्मा से कनेक्ट करके कोशिश करेंगे चीजों को अपने कंट्रोल में लाने की। यहाँ पे एक एनर्जी आप देख सकते हैं तो मंगल की एनर्जी। मंगल की एनर्जी जो होती है वो अपने आप में करेज की एनर्जी होती है, एग्रेसिव एनर्जी होती है, प्रताप की एनर्जी होती है। आपके लिए स्पाउस से रिलेटेड है, 7वें स्थान से, साथ में 12वें स्थान से संबंधित रहती है। तो आपका जो आपके स्पाउस के साथ में जो आपके रिलेशंस हैं उसको ये रिप्रेजेंट करती है। मंगल जो है गुस्से के कारक भी रहते हैं, सेनापति हैं तो क्रोध के कारक रहते हैं। 1st हाउस के अंदर में आ गए हैं तो आप अपने लिए, विचारों के लिए क्रोधित होते हुए इस समय में दिखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके राहु भी जो है वो मंगल की राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। राहु जो है वो आपके 12वें स्थान में बैठे हुए। 12वां स्थान जो है वो भी स्पाउस से संबंधित रहता है। 12वां स्थान जो है नेत्रों से संबंधित रहता है। 12वां स्थान जो है वो आपके अपने विचारों से, जो बुरे विचार है, व्यर्थ के विचार हैं, उनको जनरेट करता है। तो इस समय में अगर आपको व्यर्थ के विचार आ रहे हैं तो ये राहु का जो है मूवमेंट है। राहु देखिए 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि रखे हुए हैं आपके
सुख स्थान के अंदर में, 4th हाउस के अंदर में, साथ के साथ में आप देखेंगे तो 6, 7, 8 और नवम दृष्टि यानी कि अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो है एक तरह का धन प्राप्ति कर ली जाए, रिश्वत ले ली जाए, साथ में करप्शन को बढ़ाने वाला भाव रहता है। तो ये एक अनएथिकल तरीके से काम के ऊपर में आपको बढ़ाता है। तो अनएथिकल कामों की तरफ में राहु की दृष्टि रहेगी, जो कि बेसिकली चीजें जो हैं जिनको करने में आपको डर लगता है, वहां पे राहु आपको लेके जा रहे हैं। शनि जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है, आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। इस समय में वो भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और ये करीब 23 तारीख तक जो 23 अक्टूबर तक वक्री रहने वाले हैं शनि। शनि का वक्री रहना आपके लिए जो है वो उतना कारगर नहीं है। उनका चेष्टा बल अधिक बढ़ा हुआ है, यात्राएं आपके लिए रही है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ में आप समय बिताने का कोशिश करेंगे। और त्रिकोण के अंदर में वक्री ग्रह होता है, उसकी चेष्टा बल बहुत बढ़ जाती है। एक तो त्रिकोण स्वयं भी एनर्जी का कुंज रहता है आपके लिए, आपके लिए जो है वो रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव वो अपने आप लेके आता है। साथ में शनि का वहां पे आना, तो बड़े डिसीजंस जो है वो इस समय में आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि जो है उनकी एनर्जी को आप देखिए, वो डिसिप्लिन में लेने का कोशिश करते हैं, भाग्य को शैने कर देते हैं। तो इस समय में भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा होगा। अगर आप कोई डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वहां आपको भाग्य का सपोर्ट पूरा मिल रहा होगा। साथ के साथ में धर्म का विचार जो रहता है वो नवम स्थान से किया जाता है। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म का त्रिकोण का सबसे बड़ा रहता है। तो शनि जो है वो आपको एक तरह से फास्टिंग के अंदर में, शनि जो है वो आपको एक तरह से धार्मिक चीजों के प्रति आपको आकर्षित करते हुए देखेंगे। इवन अकेले होके, मतलब शनि जो है वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, यानी कि आप एकांत में होकर सबके विचारों को सुनने वाला कार्य इस समय लेके जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो बड़े भाई बहनों के घर में है, गुरु के घर में है, और आपका बड़े भाई बहनों से बहुत अधिक इतना बनता नहीं है, क्योंकि गुरु जो है शुक्र, और गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो गुरु का आपको बड़े भाई बहनों का उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता लाइफ के अंदर में। और अष्टम भाव का स्वामी जो है वो भी आपके लाभ स्थान में है, तो अष्टमेश लाभेश के अंदर में चले गए हैं, तो लाभ जो है वो थोड़ा सा आपको कम होते हुए दिख रहा है। ऊपर से गुरु वहां पे रेट्रो चल रहे हैं। गुरु इस समय में देखेंगे तो मीन राशि के अंदर में रहेंगे और वक्री अवस्था में 23/11 तक रहेंगे, यानी कि 23 नवंबर तक का ये समय आपको चलने लगेगा। तो धन का व्यय इस समय में होना, किसी तरह के आपको रोगों को पकड़ लेता है, गुप्त रोगों को पकड़ लेता है, इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि बनी रहेगी, पंचम दृष्टि जो है वो छोटे भाई बहनों पड़ोस के अंदर में बनी रहेगी। साथ में गुरु जो है सप्तम दृष्टि से सूर्य, बुध और शुक्र को भी देख रहे होंगे, आपके लग्नेश को भी देख रहे होंगे। तो एक तरह का आमना सामना चीजों को लेके क्रिएट करेगा, तो नई क्रिएटिविटी की तरफ में आपको लेके जाएगा। जब गुरु रेट्रो चल रहे होते हैं तो शुक्र के जैसी भी रिजल्ट लेके आते हैं और जल्दी रिजल्ट लेते आते हैं। धन का लाभ जल्दी लेने का कोशिश करेंगे, मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ में आपको ले जाना शुरू करेंगे, वहां पे प्रोग्रेस की तरफ में बढ़ाएंगे। गुरु जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवम दृष्टि से स्पाउस की तरफ में देख रहे हैं। तो स्पाउस की तरफ में देख रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर्स की तरफ में देख रहे हैं, यात्राओं की तरफ में देख रहे हैं। तो लाभ प्राप्त करने के लिए कोई लिटिगेशंस का घर भी रहता है ये। तो यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा धैर्य इस समय में रखने की आवश्यकता रहेगी। और व्यापार के अंदर में, बिजनेस के अंदर में धैर्य रखने का कोशिश करिएगा। कोई बहुत आपका धन, देखिए लाभेश का संबंध हुआ है सप्तम स्थान से, तो कोई बहुत पुराना जो धन है आपका घूम गया है, तो वहां पे आपको पैसा मिल सकता है। उस पैसे को आप अगर रिगेन करना चाहते हैं, कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, जो अप्राप्त लक्ष्मी है उसको प्राप्त करने के लिए आप इस समय में कार्य कर सकते हैं। हेल्थ के लिए बात करते हैं, उससे पहले चंद्रमा की पोजीशन समझते हैं। चंद्रमा देखिए आपके लिए धनु राशि के अंदर में रहेंगे 1 और 2 तारीख को, यानी कि अष्टम भाव में। ये दिन थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। गुरु भी इस समय में रेट्रो चल रहे हैं और धनु राशि जो है आपके लिए ये दिन यात्राओं के अंदर में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। चोरी से, किसी तरह के कीड़े मकोड़ों से ना काट ले, आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 3, 4 और 5 तारीख को चंद्रमा त्रिकोण के अंदर में रहेंगे। चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान के स्वामी है। पराक्रम स्थान के स्वामी जो है वो आपके यात्राओं में लेके जाएंगे। यात्राएं या ट्रैवलिंग आपको लेके इस दिन जा सकते हैं। आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस या बच्चों के साथ में, अध्यात्म के साथ में समय को बिता सकते हैं। साथ के साथ में ये समय आपके लिए जो रहेगा वो अपने कर्म क्षेत्र से भी रिलेटेड रहेगा। कर्म से आप काम करने की कोशिश करेंगे, अपने ऑफिशियली आप अपने कामों को पूरा करने का कोशिश करेंगे। माता पिता से संबंधित आपका इस दिन कामों को लेके
जाने वाला रह सकता है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो 6 और 7 तारीख को कुंभ राशि के अंदर में चले जाएंगे, यानी कि कर्म स्थान के अंदर में रहेंगे। चंद्रमा जो है दोनों ही रेट्रो चल रहे हैं ग्रह, तो कर्म स्थान के अंदर में दबाव देखने को मिलेगा। थोड़ी चीज़ें बनती हुई भी उस समय आपको बनने का जो समय है वो थोड़ा सा मुश्किल होते हुए भी दिखेगा। उसके बाद चंद्रमा 8 और 9 तारीख को मीन राशि में चले जाएंगे, लाभ स्थान के अंदर में रहेंगे। यहाँ पे लाभ स्थान के अंदर में आप कोशिश करिएगा, चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो गलतियाँ हो रही हैं उनको आप देखेंगे और वहाँ पे उनके सॉल्यूशंस को ढूंढने का कोशिश करेंगे। कोई दूसरा बंदा आपको आपकी गलतियाँ बताए, उससे पहले आप उसको इम्प्रूव करने के बारे में इस दिन सोच सकते हैं। 10-11 तारीख को चंद्रमा 12वें स्थान में रहेंगे। विचारों को पवित्र रखिएगा और उस समय में आप 12वें स्थान के अंदर में राहु का रहना किसी तरह के आपको संकट में ना डाल दे, तो बचने की कोशिश करिएगा। इस दिन कोई विशेष करके डिसीजन मत लीजिएगा। जो भी चीज़ें अगर इस दिन आपको इजीली मिल रही हैं तो उनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि वो इजीली चीज़ें मिलना आपके लिए इस समय में आपको नुकसान कर सकता है। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस के अंदर में आ जाएंगे चंद्रमा। यहाँ पे आपको क्रोध के ऊपर में काबू करने की आवश्यकता रहेगी, गुस्से के ऊपर में काबू रखिएगा अपने, साथ के साथ में अपनी हेल्थ के ऊपर में ध्यान देने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की जैसी प्रॉब्लम है तो इस दिन विशेष करके ध्यान दीजिएगा। किसी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्पाउस के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उससे बचने का कोशिश कर सकते हैं। 14 और 15 और 16 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। घर, परिवार, कुटुंब के लिए आप समय देते हुए इस समय जाएंगे। अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बारे में सोचेंगे। कुछ बेसिक लर्निंग के बारे में आपका ध्यान इस समय में केंद्रित जाएगा। जो आपने बचपन में कभी सीखा हो, आपके जो परिवार ने आपको सिखाया हो, उसके ऊपर में काम करेंगे। इस दिन 2 तरह के विचार आपके बने रहेंगे। कई डिसीजंस को पेंडिंग रख सकते हैं, क्योंकि ये मारक स्थान भी रहता है। बुध आपके लिए देखिए त्रिकोण का स्वामी भी है और कई बार मारक का स्थान भी बन जाता है, तो आपको आपकी बुद्धि के ऊपर में जो आपको कॉन्फिडेंस रहता है वो आपको फंसा भी देता है। उसके बाद चंद्रमा जो है 17, 18 और 19 तारीख को आपके तृतीय स्थान में चले जाएंगे। थर्ड हाउस में चले जाना यानी कि पराक्रम स्थान में, अपनी ही राशि के अंदर में जाना। छोटे भाई बहनों के प्रति लगाव देखने को मिलेगा आपको। जो आपके परिवार के एक्सटेंशन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपके आसपास के अंदर, पड़ोस के अंदर में, वहाँ पे आपको एक तरह का सपोर्ट लेने की आवश्यकता रहेगी। माता पिता की सेहत का इस दिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ के साथ में आप अपने रहन सहन को भी यहाँ इस दिन बना सकते हैं। किसी बात पे आप धैर्य रखिएगा। अगर चंद्रमा आपके स्ट्रांग है तो धैर्य रहेगा। चंद्रमा अगर आपके लग्न के अंदर में 6ठे स्थान पे चल रहे हैं, 12वें स्थान में है, या आपकी जन्म कुंडली में 8वें स्थान में है, तो ये दिन आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ वाला बना रह सकता है। उसके बाद में 20 और 21 तारीख को 4th हाउस के अंदर में चले जाएंगे। 4th हाउस के अंदर में 4th हाउस जो रहता है वो घर का, परिवार का रहता है। इस दिन बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे और यहाँ पे बुध का अस्त होना 20 और 21 तारीख को, और सूर्य का 6ठे स्थान के अंदर में आ जाना। आपस में जब सूर्य का 6ठे स्थान के अंदर में परिवर्तन होगा तो कुल मिला के मन के अंदर में, किसी घर के अंदर में कार्य करने का आपका मन करेगा। अपने आप को विचार करेंगे, बेसिकली अपने घर को ठीक करने के बारे में सोचेंगे। नई चीज़ों को बनाने के बारे में इस दिन आपका नई क्रिएटिविटी के तरफ में आपको लेके जाएगा। 22-23 तारीख को आप देखते हैं तो चंद्रमा आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। संतान को लेके आप देखेंगे, जो संतान से आपके जो अभी रिलेशंस में चिंता चल रही थी वो थोड़ी दूर होती हुई आपको दिखेगी, और यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। अपने प्रोफेशन के अंदर में वृद्धि करते हुए दिखेंगे। प्रोफेशन चेंज करने पे नई अपॉर्चुनिटीज़ लेने का कोशिश इस दिन आप कर सकते हैं। ये दिन बेसिकली आप अपने सुख के, आप अच्छे से इस दिन को बिताने का आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। उसके बाद में 24 और 25 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके 6ठे स्थान में चले जाएंगे। ये दिन जो है आपके मदर के परिवार की तरफ से आप वहाँ पे रहने वाले हैं, वहाँ पे आपका समय व्यतीत होने वाला है। साथ के साथ में आपके शत्रुओं के साथ में आप समय बिताने वाले हैं। ये समय जो रहेगा थोड़ा सा मन में उचाट रह सकता है, किसी कारणवश आप सोच सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, कहीं पर आपको पैसों का ज़रूरत पड़ सकता है। खर्चा इस दिन आपको देखने को मिलेगा। 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपके 7वें स्थान में रहेंगे। 7वें स्थान के अंदर में चंद्रमा का रहना, आपको स्पाउस के लिए कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने स्पाउस के साथ में रहेंगे इस दिन, अपने पार्टनर्स के साथ में अपने आप को समय को देते हुए जाएंगे। और इन 3 दिनों के अंदर में अपनी यात्राओं के अंदर में छोटी मोटी और यात्राएं भी आपको लेके आने वाली है।
29 और 30 तारीख को चंद्रमा जो है आपके अष्टम भाव में जाएंगे। ये दिन ध्यान रखिएगा, इस दिन यात्रा करने से बचने की कोशिश करिएगा। ये दिन आपके लिए केयरफुल रहने वाले दिन रहेंगे। बड़े भाई बहनों से दूरी बना के रखिएगा, अदरवाइज किसी कारणवश बहस भी हो सकती है। चंद्रमा उस 31 और 1 तारीख को आपके नवम स्थान में चले जाएंगे। नवम स्थान के अंदर में जाना यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है, भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा इस समय में आप देखेंगे तो आपको शनि वक्री चल रहे हैं, तो नई प्रॉपर्टीज़ की तरफ में भी आपका ध्यान आपको लेके जाएगा। भाग्य का सपोर्ट जो है वो आपको जल्दी से सडनली इस दिन जो आपके भाग्य के कारण काम रुके हुए हैं तो उनको उस दिन आप भाग्य से आजमाइएगा, आपको अच्छा मिलेगा। हेल्थ के लिए बात करें, हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। राहु जो है वो बैठे हुए हैं 12वें स्थान के अंदर में, तो बड़ी बड़ी यात्राओं के अंदर में ध्यान दे सकते हैं आप। एजुकेशन के अंदर में नई चीज़ें आपको मिलेगी, नया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। जॉब के लिए बात करी जाए तो जॉब में भी एक अच्छी प्रोग्रेस आपको होते हुए दिखेगी। बिजनेस के अंदर में आप देखेंगे तो लाभ देखने को मिलेगा। देखिए लाभेश जो है वो आपके त्रिकोण में आ रखा है, गुरु की दृष्टि है, सूर्य भी साथ में है, तो इस समय आपको बिजनेस में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, विवाह के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इस समय में आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। विवाह के लिए प्लान कर सकते हैं, बच्चों के लिए इस समय में प्लान कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे भी आपका ध्यान जाएगा। प्रेम को शादी में मत कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय रुक जाइए। जब तक राहु बैठे हुए हैं तो कई बार धोखा भी क्रिएट कर देते हैं। बट हाँ, यहाँ पे आप किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छी प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी। हालांकि वहाँ पे किसी बात पे बहुत बड़ी तनातनी भी देखने को मिल रही है। शेयर मार्केट के अंदर में अगर डील करते हैं तो शेयर मार्केट का आप ध्यान दीजिएगा। शेयर मार्केट में आपकी रुचि इस समय बढ़ती जाएगी। इस समय में आप वहाँ से धन कमाने का भी कोशिश करेंगे और धन भी मिलेगा। किसी तरह की रेमेडी अगर आपको करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है तो मंगलवार को फास्ट कर सकते हैं आप। मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, वो बेटर रहेगा आपके लिए। कोशिश करें कि जो है बंदरों को, अगर बंदर हैं आपके आसपास में तो वहाँ पे आप उनको गुड़ देने से आपको लाभ देखने को मिलेगा। और बच्चों के लिए अगर आप चिंता वगैरह आ रही है तो सूर्य की उपासना करें, तो बच्चों का जो है वहाँ पे आपके जो रिलेशंस हैं वो सुधरते हुए आपको दिखेंगे। लंबी यात्राएं हैं और व्यर्थ की यात्राएं अगर आपको बैठ रही हैं, बिजनेस से रिलेटेड यात्राएं नहीं है, तो शनि के उपाय आप कर सकते हैं लंबी यात्राओं को टालने के लिए। बड़े भाई बहनों से अगर आपका इस समय नहीं बन पा रहा तो फिर गुरु के उपाय आप कर सकते हैं। गुरु जो है वो आपको गुरु के लिए आप कृष्ण के मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ पे उपासना कर सकते हैं, गाय को रोटी दे सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ के साथ में शत्रुओं की तरफ से बहुत ज़्यादा अधिक परेशान चल रहे हैं तो किसी गरीब को खाना खिलाने से आपको बेनिफिट मिलेगा। राहु का तरह से अगर आप देखेंगे एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो सुबह सुबह कुत्ते को बिस्किट देने से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृषभ लग्न का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।